नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जन सदन में आप सभी का स्वागत। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ये ऐसा नाम जो कि ताकतवर है, शक्तिशाली है और हमें गर्व है कि हम इस देश के वासी। लेकिन जब यहाँ की कानून व्यवस्था पे बात आती है, जब यहाँ के संविधान की बात आती है, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वह कानून व्यवस्था या कानून व धाराएं, वो आईपीसी की धाराएं उतने मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। उसे बदलाव का समय भी आ गया है और 3 महत्वपूर्ण विधेयक गृह मंत्री जी केंद्र में लाते हैं और कहा जाता है कि जो अंग्रेजों के समय के कानून थे या अंग्रेजों के समय के जो धाराएं थी, अब वो खत्म। उसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, प्रखर वक्ता विशाल गुप्ता जी है। बहुत-बहुत स्वागत है। कांग्रेस के यूथ विंग के प्रवक्ता अमनदीप अमनदीप बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और इन दोनों लोगों के साथ हमारे उत्तराखंड के साथ-साथ देश की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे नरेंद्र सिंह जी है। नरेंद्र सिंह जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप ही के पास से शुरू करते हैं क्योंकि कांग्रेस भाजपा एक दलील देगी। लेकिन ये जो कानून पे बदलाव की बात आई और जिस तरह से हमेशा से हिंदुस्तान में जो कानून थी, जो आईपीसी की धाराएं थी, उस पर उंगली उठते रहे। कहा जाता रहा है कि कहीं न कहीं से उस पे कमजोर कानून था, नसें कमजोर थी, जिसकी वजह से गुनहगार बच जाते थे। बहुत से कानून की हम चर्चा करेंगे। धाराएं बदले भी जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं। उनकी धाराओं का जो 302 था, 307 था, ये सारी चीजें बदली जा रही हैं। कैसे देखते हैं आप सब? संजय भाई देखिए ये जो नई लॉ बिल लाया गया है, जी, ये सारे देशवासियों को इसका वेलकम करना चाहिए। जी, देखिए ये 1890 के लॉ हैं जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, जिसकी मूल आत्मा में ये था कि दंड दिया जाए। ओके, इस कानून में कहीं भी न्याय के प्रति सोच नहीं थी। इसकी सारी सोच जो थी ये कि दंड दिया जाए। देखिए समय बहुत परिवर्तन हो गया है, 2 ढाई साल हो गए हैं और आज की जो लॉ की है उसकी रिक्वायरमेंट अलग हो गई है। देखिए पहले ये हुआ था कि एक आदमी गया छुरे से मारा या तो आदमी के ऊपर कत्ल के चार्ज लग गए। आज ज़रूरी नहीं है कि मुझे आपको मारने के लिए आपको छुरा दिखाना पड़ेगा। आज ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई का ज़माना है, आपकी आइडेंटिटी चुराई जा सकती है, आपके हिसाब से कुछ भी किया जा सकता है। आपको जो नुकसान मैं ज़्यादा पहुँचा सकता हूँ, ओके, इसलिए इस कानूनों की नई बहुत ज़रूरत थी। जिस तरह से देश में के अ, जो गुनाह है या जो कानून को तोड़ता है, उसके चेंजेस हो गए हैं, उसकी प्रैक्टिकल चेंजेस हो गई है। अब ये मॉडर्न सोसाइटी में हमें ये ज़रूरत थी कि नए कानून के लॉज़ लाए जाएँ और अगर भारत सरकार ला रही है 200 साल के बाद, ये वेलकम स्टेप है। अब देखने की बात ये है कि इसमें क्या-क्या सुधार किए गए हैं और क्या-क्या चीज़ें अलग की गई हैं। लेकिन आपके पास में लौट क्योंकि जो धाराएं जब कहते हैं ना किसी भी अपराध की धाराओं का नाम बदला जाए, तो जो पुराने जज हैं, पुराने लायर हैं, वो उसको कितना समय लगेगा या समय की जो बाध्यता है या समय सीमा बढ़ाई जाएगी? मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि महत्वपूर्ण इस समय ये भी है। विशाल जी, बड़ा परिवर्तन है। देश इसको चाह भी रहा था कि जो कमियां हैं उसे दूर की जाए, क्योंकि जो अंग्रेजों का कानून था, कहा जाता था, बहुत सही कहा नरेंद्र सिंह ने जी ने व्याख्या बड़ी अच्छी की कि वो दंड के लिए थी। लेकिन जब देश बना तो 1960 का 1860 का कानून था। लेकिन जब देश बना तो देश के हिसाब से बड़ा परिवर्तन की जरूरत थी और उस परिवर्तन की तरफ आप लोग बढ़ निकले हैं। 3 बड़े विधेयक आप लेके आते हैं इससे संबंधित और उस पे चर्चा पूरे देश में हो रही है, तारीफ की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से लाई है या पहले से तैयारी कि इस कानून को या इस बदलाव को करना है? लेकिन इस समय लोकसभा के चुनाव सामने है, इस समय लाके क्या इसका राजनीतिक लाभ भी लेने का लाने की तैयारी है? विशाल गुप्ता जी। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए काम नहीं करती। जब भी सत्ता में आती है देश हित के लिए राष्ट्रवाद के नारे के साथ हमारी पंच निष्ठाएं भी वही चीज बताती है कि राष्ट्रवाद पहले अंतिम है, दूसरा लोकतंत्र है, गांधीवादी दृष्टिकोण है।
शोषण मुक्त समाज है, संतन समाज है, ये पंच निष्ठा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। मैं पहले मुद्दे पे चलता हूँ कि हमसे बड़ा दल, दल से बड़ा राष्ट्र। भारत माता हमारी परम माँ भारती के लिए हम सेवा करते हैं। माँ भारती के लिए जो भी हमें संभव हो, वो कानून बनाना हो या देश के नागरिक को अच्छी सुविधा देनी हो, वो सब चीज करने के लिए हमारी सरकार वचन है, वो संकल्प है, हमारा प्रण है। आज अंग्रेजों के कानून को खत्म करने का जो बीड़ा उठाने का काम माननीय अमित शाह जी ने किया, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। धारा 370 हटाने का काम, इतना जटिल धारा थी, उसको हटाने का काम माननीय अमित शाह जी ने किया अपने कार्यकाल में। आज कल के सदन के अंदर 3 आईपीसी की धाराएं हटाई गई है। अंग्रेजों के कानून क्या होते हैं? उस समय दंड देते थे हिंदुस्तानियों को, जंजीरों पे टिकेट कर उनको यात्राएं दी जाती थी। हम क्रांतिकारी वीरों भगत सिंह सुखदेव के साथ कर हमारे भारत की आजादी मिली है। ऐसे आजादी नहीं मिली। आजादी मिली हमारे साधकों के बाद, हमारे पुराणों को निष्ठावर करने के बाद। 1860 का कानून और 1898 का कानून और 1872 का कानून मुझे आज भी याद आता है। मैं जब पढ़ता था इतिहास में कि अंग्रेज भारत के जब नागरिक जेल के अंदर रहते थे, उनको एल्युमिनियम के बर्तन में खाना नहीं देते थे, स्टील के बर्तन में खाना नहीं देते थे, मिट्टी के बर्तन में खाना नहीं देते, क्योंकि एल्युमिनियम मीठा जहर होता है। एल्युमिनियम के बर्तन में खाना मीठे जहर के रूप में होता है, इसलिए हिंदुस्तानी धीरे धीरे मीठा मीठा कहते मर जाए। ऐसी यात्राएं देना, ऐसी यात्राओं को देखते देखते आज कानून को बदलने की नौबत आ गई। अमेंडमेंट हर समय पे होते हैं। बाबा साहब ने 1947 में संविधान बनाया, कानून मंत्री बने, संविधान बनाया। संविधान के दायरे के साथ से आज हिंदुस्तान इस पटल तक पहुंचा है। आज विश्व का नेतृत्व करने वाला हिंदुस्तान पर है, मोदी जी के नेतृत्व में। आज हमें कानून बदलने का वक्त आया है। ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी का अगर निर्णय था, 6 वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उसके बाद 9 वर्ष हो गए, चुनाव के ठीक पूर्व इतना बड़ा परिवर्तन की बात करना, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचा जा रहा है या लोग देख रहे हैं तो चर्चा होनी चाहिए। मैं आपके पास आपका बोलना चाहता हूँ, 2014 से 2019 तक कार्यकाल हमने योजनाओं पे काम किया। जनधन योजना, मुद्रा बैंक, स्किल इंडिया, गरीब को समर्पित सरकार के भाव से काम किया। और 19 के बाद जो हमारे कार्यकाल पूर्ण बहुमत के 3 सीटें लाकर हम बहुमत के साथ आए, हमें लगा कि हम बहुमत पास कर सकते, हम कोई भी अमेंडमेंट कर सकते, कोई भी कानून कर सकते। देश के हित में जो भी धारा हमें हटानी पड़े वो हटा कर रहेंगे। हम नागरिक के लिए, जनता के लिए, जनता के सरकार के काम करेंगे। ये धारा इस बार हटाना हमारे लिए वचनबद्ध था, वो हमने पूरा किया। चलिए अमनदीप, कांग्रेस पार्टी अच्छे कामों का तो कम से कम तारीफ करे साहब। अमनदीप देखिए, ऐसा जो हमारे सही बात है, मानते हैं ये जो भी समय का जो कानून था उसको भाजपा सरकार ठीक है प्रस्ताव लाना चाहिए। और अभी प्रस्ताव अमित शाह जी द्वारा लाया गया है, इसमें भी कमेटी का गठन होगा, आगे होगा, आगे देश के सर्वप्रिय होगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर सरकार क्योंकि देखिए हमारा जो संविधान के अंदर जो रूलिंग्स है, जो आईपीसी की रूलिंग्स है, जो अदर रूलिंग्स है, उसके अंदर बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी का कोई बंदा कत्ल कर देता है तो उसको सीधे सजा देंगे। हालांकि वो कचहरी की जो दर्दनाक जिसके साथ हादसा हुआ था वो कचहरियों के चक्कर काटता रहता है और लॉ एंड ऑर्डर उसमें डेट पे डेट डालता है। ठीक है, अन्य चीजें हैं और सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन मैं इनकी एक बात पर खंडन करना चाहता हूँ। माननीय ने कहा कि हमारे द्वारा जनहित के कार्य किए जाते हैं जिसको जनता द्वारा हमें हमारी सरकार बनाई। तो बिल्कुल सही बात है कि सरकार पूर्ण बहुमत से बनी, चाहे वो स्टेट हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे मैं सेंटर की बात करूं। लेकिन हमारे प्रदेश की अगर जन सुविधाओं की बात करते हैं तो कहाँ हम लायक। आज सरकार की हकीकत सभी के समझते हैं, सभी के सामने है। अगर सरकार द्वारा ये बिल लाए जाते हैं या इसको आईपीसी की धाराओं को चेंज किया जाता है, ये ठीक है। लेकिन अगर भाजपा सरकार बात करती है के कार्य किए जाते हैं तो मैं इसका पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं। क्योंकि अगर हम बात करें सरकार की, अगर हम बात करें देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने प्रदेश में आके हमारे कहते हैं कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, हम सड़कें अच्छी करेंगे। अभी पहली बरसात शुरू हुई एवं अभी मानसून सत्र स्टार्ट हुआ है, तो हमारे प्रदेश का क्या हाल है? सड़कें बदल, जल स्तर बढ़ चुका है। तो हमारे अगर ये बातें सरकार द्वारा की जाती है, हम जनहित की कार्य करते हैं, तो सरकार जनहित कभी होता है कि भौगोलिक जो परिस्थितियां होती हैं
भौगोलिक स्थितियां होती है उसके हिसाब से एक ही बार में एक बात बताइए कि भौगोलिक पूरे स्थिति देश क्या को भाजपा के शासनकाल में सर, थी? मतलब पूरे देश को या पूरे राज्य को, पूरे सभी राज्य को एक ही नाप से आप नहीं नाप सकते। नहीं सर, क्योंकि बिल्कुल हर प्रदेश की प्रदेश में जो बारिश की बिल्कुल सही स्थिति है बात है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, दूसरे प्रदेशों में नहीं है। तो मैं- अगर आप ये बात करते हो तो हमारी समझ से लगता है कि आप अपने प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को भी देखो, जिस तरह से यहाँ सड़कें बन रही हैं, जिस तरह से यहाँ काम हो रहा है, और उस बीच में अगर बारिश आ रही है तो ये थोड़ा सर, बहुत लेकिन देखिए मेरी एक बात है, बिल्कुल सही बात है, हर प्रदेश की अपनी भौगोलिक स्थिति होती है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो वहां पे भी बहुत ज्यादा ही बुरा हाल इस टाइम हुआ और वो हमारे सभी के सामने था। लेकिन अगर हम बात करते हैं धरातल की, अभी भी मैं कुछ समय पहले एक फेसबुक पे वीडियो में न्यूज चैनल पे वीडियो देखा था, उसमें धरातल पर लोग परेशान है। जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, उसमें मात्र और मात्र ये डेट बढ़ाने का कार्य एवं हम इन पे कार्रवाई करेंगे, इससे कार्य नहीं थे। अमनदीप, हम लोग भी देख रहे हैं, ठीक है, असुविधा है अमनदीप, इससे कोई मना नहीं कर सकता कि असुविधा नहीं, हम लोग भी क्योंकि जनता सड़कों पे परेशान चल है। रहे हैं, असुविधा देख रहे हैं, लेकिन वह असुविधा विकास का परिचारक भी तो है, कल वह विकास भी तो लेके आ रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास सर, मैं नरेंद्र सिंह जी के पास, जैसे धाराओं का इन्होंने कई धाराएं हैं, 307 थी उसको अब ये रॉबरी में ला रहे हैं, 302 थी उसको स्नैचिंग में ला रहे हैं। तो जैसे इस तरह की धाराओं को अगर बदलेंगे, मैं आपके पास एक प्रश्न छोड़ा था कि जज भी अब क्या पूरी तैयारी करेंगे, वकील फिर से पढ़ाई करेंगे, क्या ये असुविधा आने वाली है? असुविधा तो आएगी, परंतु देखिए जो वकील हैं, जज हैं, वो इतने क्वालिफाइड हैं कि वो ये समझ सके कि इस धाराओं का इस्तेमाल कैसे किया जाए। देखिए सबसे अच्छी खूबसूरती इसमें ये है कि अब किसी भी व्यक्ति को न्याय मिलेगा 3 साल में। अब चाहे पुलिस का काम की जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी दिन निर्धारित कर दिए गए हैं, वहां से देखिए सबसे बड़ी कि आज लॉ अगर अगर किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसमें सबसे बड़ा हाथ वकीलों का है। उन्हीं की तिकड़मबाजी से कभी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चला जा रहा है। आदमी को 30 से 40 साल हो जा रहे हैं उसको न्याय मिलने में। देखिए आज 90% जो कैदी जेलों में भर्ती हैं, जो जमा हैं या कैदी जेलों में हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे केसेस भी हैं जो बेलेबल है। आज भी उनके 40 साल 50 साल हो गए जेलों में पड़े हुए हैं, क्या उनकी जमानत के पैसे नहीं दे पा रहे हैं एक, या उनको कोई पूछने वाला नहीं है तो। इस वजह से वो इतने साल जेल में काट रहे हैं। कोई ना कोई तो समय सीमा तय होनी चाहिए कि अगर आपके ऊपर केस चला है, तो उसके कोई तो दिन होगा कि जिस दिन उसका निर्धारित किया जाएगा 3 साल, 2 साल, 1 साल। यहाँ तो अगर सालों साल निकल जा रहे हैं, न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हर बदलते समय के साथ देश बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जो चोरियाँ हैं पहले की तरह नहीं हो रही हैं। आपकी आइडेंटिटी सबसे बड़ी फेक न्यूज़ चल रही है। आपको ये नहीं पता चलता कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो फेक न्यूज़, मॉब लिंचिंग का जो कार्य, मॉब लिंचिंग किस तरह से, मॉब लिंचिंग का आज कोई कोई इससे पहले कोई कानून नहीं था। आज मॉब लिंचिंग में कहा गया अगर 1 से लेके अगर 1000 आदमी भर्ती हुआ, 1000 आदमी भी होगा, तो सबको सज़ा मिलेगी। सज़ा उसको ही उसके जिसने लाठी मारी या जिसने चाकू मारा या जिसने जलाया, उसके अलावा उसमें 1000 आदमी था, तो सारे के सारे 1000 आदमी इस केस की अब इस केस में लगे जाएंगे। जैसे नरेंद्र सिंह जी, जैसे पहले खामियां होती थी, इसका फायदा उठा के लोग बच जाते थे, तो क्या ये माना जाए कि जो अब नया कानून आएगा उसमें बचना मुश्किल होगा? ठीक है, बचना मुश्किल होगा या बचना नहीं, वो तो वकीलों का काम है, वो अपने आप सारी इसकी तिकड़मबाजी निकाल लेंगे, इसका भी तोड़ उनके पास है। चलिए, परंतु कहने का मतलब ये है ना कि एक समय सीमा बना दी गई कि अगर केस चालू हुआ तो 3 साल के अंदर आपको अपडेट करना, आपका केस निकलेगा, सारी चीजें डिजिटल हो जाएंगी। चलिए विशाल गुप्ता जी, बहुत अच्छी बात नरेंद्र सिंह ने कही कि इतने केस पेंडिंग है, जज इतने कम है, और उसके बाद वकील उसका फायदा उठा करके केस को इतना लंबा खींचते हैं जिससे लोग, बेगुनाह आदमी भी जेल में बंद है। तो क्या अब ये उम्मीद की जाए जो भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, उससे उन लोगों को भी फायदा मिलेगा, या उस न्याय हकीकत में जिसको जरूरत है उस तक पहुंचेगा? भारत में लोकतंत्र, राजद्रोह जैसा कानून, इतना जटिल कानून था, जितने जितने कितने लोग पीड़ित हो,
उस कानून को खत्म करने का काम सरकार ने किया। हाँ, सभी नहीं वो खत्म नहीं हुआ सर, सब वो पूरा खत्म नहीं हुआ था। लेकिन उसकी सब व्यवस्था सारे बनाई गई। अधिकतर स्टेट उसका दुरुपयोग करते उसका थे। दुरुपयोग होता था, उसकी व्यवस्था बनाई गई। क्योंकि सबको बोलने का अधिकार है। अमित शाह जी ने इस बात को रिपीट करा हुआ सदन के अंदर कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र मर्यादा के अंदर सबको बोलने का अधिकार है। सब अपनी बात रख सकते हैं, वो अच्छी है बुरी है, मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन रख सकते हैं। उस कानून के तहत हमने उन चीजों को अमेंडमेंट के साथ जोड़ा है और कानून के लिए नरेंद्र जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली। ये बहुत व्यवस्थित है। अभी कानून बना है, उसकी जांच होगी, समीक्षाएं होगी, उस पे सारा जुडिशरी अपने राय देगी, सब चीजें इम्प्लीमेंट होगी, सब चीजें जुड़ते हुए साथ देश की जनता को सबूत किया जाएगा वो कानून, और देश के हित के लिए कानून बना है और आगे जाके बहुत लाभदायक होगा, मुझे ये विश्वास है। तो विशाल जी, बहुत सी चीजें जैसे दुष्कर्म है, नाबालिग के साथ है, उसमें सीधे सीधे अब हमारी समझ से केस लड़ने की और ये डर नहीं 2 साल 4 साल 5 साल, सीधे उस पर कहा गया है कि मौत की सजा दी जा सकती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि दहशत डर भी पैदा करेगी, जिससे लोग नहीं करने ये अपराध करने से डरेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब तो कानून लेकर आए थे, हमारी मंशा ये कि जो ये गलत तरीके से बच्चों का शोषण होता है उन पे रोक लगे। लेकिन हिंदुस्तान में तो और घटनाएं बढ़ गई, लेकिन उस कानून का भी दुरुपयोग होने लगा। लेकिन आज उसमें और अमेंडमेंट करने की जरूरत थी, अमेंडमेंट हो रहा है और जटिल ऐसा सख्त कानून हो जाए कि देखने वाला भी जो 15 मिनट में किसी लड़की को देखे उसकी भी कानून का असर हो जाए। ऐसा कानून जटिल होना चाहिए, जब जाके हमारा समाज कुरीतियों से दूर हो पाएगा। तो विशाल जी, क्या आपको लगता है कि जो बिल आया है, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ भारतीय न्याय संहिता की, भारतीय साक्ष्य विधेयक की और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, ये जो तीनों बिल महत्वपूर्ण आए हैं, आपको लगता है कि बड़े बदलाव होंगे, या जिस दुविधा में या जिसका फायदा लेकर के लोग बच जाते थे, हम वहीं खड़े मिले? तो संजय जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं कानून की व्यवस्था के बारे में 370 जब सिटीजन हटी, सब लोगों ने, जो विपक्ष के लोग थे कि 370 हटी, और आज भी कोर्ट के अंदर विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है 370 दोबारा लगे। लेकिन 370 हटने के बाद कश्मीर और जम्मू और लद्दाख के लोगों से जाके पूछो कि लोगों को कितनी राहत मिली है। आज शिक्षा के केंद्र में कश्मीर आगे बढ़ रहा है, जम्मू आगे बढ़ रहा है, लद्दाख आगे बढ़ रहा है। 18,000 वाल्मीकि परिवारों को वहां वोट डालने का अधिकार मिल गया। केंद्र की योजनाएं थी, उन योजनाओं को आयुष्मान कार्ड बन गए। तो ऐसी धारा हटाने के बाद जो कानून की व्यवस्था सही हुई है, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है इन कानून के बाद भी बहुत बड़ा बदलाव होगा, जो समाज के दृष्टिकोण और उसकी दशा और दशा तय करेगा। ठीक है अमनदीप, ये बड़े बदलाव की तरह अगर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, जो आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम जन जो चाहता है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की लड़ाई तो बड़ी कठिन लगती है। देखिए, ऐसा है कि जो सरकार चाहे किसी भी अगर कोई भी सरकार जनहित के लिए कार्य करने का कार्य करेगी, उसको ही जनता पसंद करेगी, नॉर्मल सी बात। तो 7 साल तक तो आप भी थे, आपने क्यों नहीं सोचा कभी? 8 साल आपकी सत्ता के शीर्ष पे रहे। सर, अभी सर ने क्या कहा, अभी हमारे नरेंद्र सिंह जी यही बात कि समय परिवर्तित, पहले से क्राइम रेट भी बढ़ा है, पहले से अन्य चीजें भी बढ़ी है, और मैं बिल्कुल एक कानून जो लाया गया है कि वो जिसमें दुष्कर्म का मामला है और उसमें फांसी देने का कार्य जो सरकार बोला नाबालिग के साथ तो जो लेकर आई है, उसके लिए तो हम भी कहते हैं कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से चीजें बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से दुष्कर्म के मामले हमारे देश के अंदर आ रहे हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। लेकिन वो हम लोग कहते हैं ना कि ओरिजिनल आने से पहले उसका कुछ तोड़ ना तोड़ फर्स्ट कॉपी निकल आती है, तो हमें उस और भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उसका तोड़ ना निकाला जाए, जिसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है या जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसमें जो चीजें हैं वो ना हो। और सबसे दूसरी बात, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ माननीय को कि जिस दिन ये बिल पास दुष्कर्म वाला मामला है एवं अन्य छेड़खानी के मामले, जो भी जिस प्रकार से इन्होंने बिल लाए हैं, मैं सबसे पहले मणिपुर की बात करना चाहता हूँ, जिसके अंदर महिलाओं को अंदर करके वहां पे जो घुमाया गया, उसमें कार्रवाई करने का कार्य अगर सरकार करेगी, क्योंकि भाजपा सरकार मणिपुर पे बात नहीं करती है। चाहे लोकसभा के अंदर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर बात नहीं करी। अच्छा, इनका विधायक
बंगाल में, केरल में, राजस्थान में, अभी एक बच्ची को कैसे मारा गया राजस्थान के अंदर, बात करिए के लिए उस विषय में हमारे स्पोर्ट्स वुमेन मणिपुर की चर्चा की बात है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो हमारे के बाद बिल्कुल करेंगे, हमारे गवर्नमेंट मदद की बात नहीं है, ये आइए नहीं हो सकते, हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, हमारे आप कहना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं, महिलाएं कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? एक मेरा प्रश्न मंत्री से, इन्होंने कहा कि जो दुष्कर्म है उसके जो कानून आ रहा है उस कानून का ये भी स्वागत करते हैं, ये चाहते हैं, लेकिन आप जिसके साथ गठबंधन में हो वो तो कहते हैं साहब कि घर के बच्चे गलती हो जाती है, देखिए उनके साथ लेकर के आप बदलाव की तरफ कैसे जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं सर, क्यों नहीं जा सकते बदलाव? बिल्कुल एक बात बताइए, मैंने अभी बिल्कुल कहा, इस बात से मैं एक विपरीत विचारधारा बिल्कुल इस बात से नहीं वो कर रहा हूँ कि इस बिल का बिल्कुल है, इसका स्वागत करना चाहिए क्योंकि यह हित में है, जनहित में है। धरातल की बात जहाँ अभी सर ने जो बात करी थी मणिपुर की महिला और ये महिला हुए, क्या महिला एक नहीं है? क्या हमारे पास आप मणिपुर की बात कर रहे थे, चर्चा तो नहीं होगा आपके पास बात की सरकार करते हैं जो महिलाएं गोल्ड मेडल हमारे देश के लिए लाती है वो दिल्ली में बैठती है और वो महिलाएं तो यहाँ से कितना ये दुर्व्यवहार है महिलाओं के साथ। मणिपुर पर बात नहीं करती नरेंद्र सिंह जी को भी चर्चा में शामिल किया जाए। दरअसल दीर्घा की तरफ जैसे आदमी बैठता है। नरेंद्र सिंह जी, क्या इतना बड़ा बदलाव और या इस तरह के बदलाव पे राजनीति जायज है? देखिए ऐसा हो गया है कि इस तरह का माहौल बन चुका है देश में कि सरकार के किसी काम को या सरकार का ये स्टाइल हो चुका है कि जो भी वो काम करे वो चुनाव की दृष्टि से किया जाता है। देखिए बड़ी चालाकी से इस विधायक हम सब कह रहे हैं कि ये बड़ा वेलकम है, परंतु जिस तरह से इसे मानसून सत्र के आखिरी दिन तक लाया गया है वो सोचने वाली बात है। दूसरा, अब इसको सेलेक्ट कमेटी के लिए भेज दिया गया है, अब वहां उसकी चर्चा होगी तब जाके कहीं वो वापस राज्यसभा में आएगा या लोकसभा जाएगा तब जाके पास होगा। परंतु इस चक्कर से इन्होंने ये छेड़ दिया है कि देखो हमने इतना बढ़िया काम कर दिया है। तो सारा जो इस सरकार का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वो सिर्फ यही है कि किस तरह से हर मुद्दे को हाईलाइट किया जाए, हर मुद्दे से वोटरों को जोड़ा जाए। नहीं ठीक है सर, माना जा सकता है, लेकिन अगर अच्छे बदलाव की तरफ आप जाते हैं और राजनीतिक पार्टियां हैं और उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, अगर राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगी तो फिर मैं और आप देखेंगे क्या? उनका तो काम यही है कि वो किसी न किसी तरह से सरकार किसी भी इसको उसमें गलतियां निकाली जाए। देखिए ठीक है वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो राजनीति करने आए साहब, वो समाज सेवा करने नहीं आए। तो जो राजनीति करने आए, चुनाव सामने है, तो महत्वपूर्ण बदलाव जिसका इम्पैक्ट पूरे देश के हर नागरिक तक पड़ सकता है उसको तो लाएंगे ना। उसमें गलती क्या सर? संजय भाई देखिए ऐसा है, आज मुझे और आपको सिर्फ ये प्रचार किया गया है कि सिलेक्शन लॉ हट गया है, ठीक है, परंतु सिलेक्शन लॉ हटा नहीं है। लेकिन अब ये जो शब्दों का जाल है वो समझना पड़ेगा। वो जाल अभी आपको 2-4 दिन में मालूम हो जाएगा कि इस लॉ पे प्रपोज क्या है और क्या अमेंडमेंट होने वाले हैं और किस चीज को जैसे यूएपीए हटाया गया है, पर उस यूएपीए का जो प्राविधान है वो किसी और प्रोविजन में डाले गए हैं। जैसे 370 कहते हैं, जैसे भाजपा कहती है पूरा 370 हट गया,
नहीं, वो ना कभी 370 हटा है और ना ही ये आपका सेडेशन लॉ हटा है, राजद्रोह का लॉ हटा है। ये देखिए मैं आपको कह रहा हूँ ये सारा सारा जो भी कार्यक्रम करते हैं खासकर एनडीए की सरकार वो इसलिए करती है कि चुनाव को किस तरह से जोड़ा जाए। परंतु अगर इतना ही गंभीर मुद्दा था और ये चाहते थे कि किया जाए, तो इसे पहले ही लाया जाता या आम जनता में पहले ही छोड़ा जाता कि भाई आप ये बताओ इस करना क्या वकील सेक्टर से क्या जैसे हमने किसान लॉ में ना किसान से पूछा। इस तरह से अगर आप ये मूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या आपने जो लॉ फैटर्निटी है या जो जज हैं या वकील हैं उनसे बातचीत करी या नहीं करी वो बात? विशाल जी जवाब। तो सही करें नरेंद्र जी, कानून की व्यवस्था और जो भी रणनीति है, फिर जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में काम करती है उसकी रणनीति के तहत होता है। रणनीति का हिस्सा होता है कि आखिरी में आया, बीच में आया या पहले आया, वो सब रणनीति का हिस्सा है। अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट कराकर जनता के सरोकार के लिए जो भी काम हमारा संभव हो, हम उस पटल पर उस काम को उसी समय के अनुसार करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रणनीति थी, उसके तहत हमने काम किया। इसमें क्या दिक्कत है? जनता के सरोकार के लिए खड़ा होना चाहिए काम पर। ये महत्वाकांक्षा उसकी क्लियर होनी चाहिए। ईमानदारी, सकारात्मक सोच के साथ देश के हित के लिए, राजभारत के नारे के लिए, माँ भारती की सेवा के लिए, माँ भारती के समर्पण के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये भावनाओं के साथ हमारी सरकार ने पटल पर कानून रखा। अभी देखना ये भी है संजय भाई कि मानसून सत्र के बाद आखिरी सत्र इसके बाद सत्र होगा वो लास्ट सत्र है। क्या ये अब से लेके वहां तक जो क्या बोलते हैं विंटर सेशन सबसे लास्ट में है इस सरकार का, उसके बाद तो फिर चुनाव की तैयारी हो जानी है। फरवरी से ही फिर वो चुनाव की घोषणा हो जानी है, तो ये सत्र आखिरी है। क्या यहाँ से लेके वहां तक सरकार के पास समय है, ये मानसून से लेके विंटर सेशन तक का समय है सरकार के पास कि इस लॉ को लॉ बना सके? लेकिन इस बिल को लॉ बना बिल को लॉ बनाना ये तो तभी संभव था ना जब बिल आएगा, और बिल लाया गया है। इसका ये मतलब है कि उनकी कहीं न कहीं से, ठीक है मैंने आपसे कहा ना पॉलिटिकल पार्टियां राजनीतिक पार्टियां हैं तो राजनीति के दृष्टिकोण से काम करेंगे, लेकिन आम जन से जुड़ा हुआ विषय नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लॉ अगर ला रही है सरकार तो उसको लाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये वेलकम स्टेप है और इस तरह के परिवर्तन की या चेंजेस की इस लॉ के आज की सोसाइटी में बहुत जरूरत है और अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहुत वेलकम है। अमनदीप कोई भी विषय होता है, आप विपक्ष में हो, जब आप सत्ता में थे तो उस समय में भी जो विपक्ष होता था तो आप तब जो सरकार होती थी उससे प्रश्न करता था। आज सरकार से प्रश्न कर सकते हो और करते भी हो, ईमानदारी से भी करते हो, बेईमानी से भी करते हो, लेकिन क्या विरोध केवल इसलिए होना चाहिए कि विरोध करना है या विषय विरोध का हो तब करना चाहिए? सर विरोध करने का मैं अभी आपको ये बोला कि विरोध विपक्ष का कार्य खाली विरोध करना नहीं है। कोई भी चीज कभी लगता है, देखिए सर ऐसा होता है लोग चीजें धरातल पे उतरती अभी जैसे अभी ये जो बिल है, जब ये बिल लॉ में कन्वर्ट होने में समय लगेगा। अभी वो समय अब देखते हैं क्या चलता है आगे, अभी कुछ नहीं पता क्योंकि अभी तो बिल प्रस्ताव लाया गया, अभी इस कमेटी बैठा देंगे, अभी जांच बैठेगी, सेलेक्ट जुडिशरी के साथ बैठना, बहुत चीजें हैं, बहुत लंबा हिसाब है क्योंकि यहाँ के शासनकाल में इतनी चीजें जल्दी नहीं होती। और दूसरी बात क्या है कि देखिए सर विरोध करना विपक्ष का कार्य नहीं होता है, ये मात्र और मात्र विपक्ष का कार्य ये होता है कि जनता की आवाज को उठाए। अगर सरकार जनता की आवाज को दबाने का कार्य करे तो भाजपा से ज्यादा कौन जान सकता है क्योंकि वो निरंतर जनता की आवाज को दबाने नहीं, इस तरह के जो बिल या कानून में बदलाव है वो जनता के लिए तो था जिसको लेके आए हैं, तो जनता क्या विरोध चाहती है? मैंने सर अभी आपको क्या कहा, मैंने कहा हम खुद इसका जो बिल लाया गया है इसका हम स्वागत करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मैंने उसको हाईलाइट किया है जिसमें जो शोषण का वो है उसके अंदर। लेकिन हम लोग भी तो वही चाहते हैं ना। देखिए जनता ना बिल बदलने से परेशान, बिल बदलने से कोई वो नहीं है जनता को लेना देना, उनको लेना देना मात्र और मात्र धरातल की स्थिति बताता हूँ क्योंकि मैं खुद एक आम इंसान हूँ, आम जन। हम लोग रहते हैं, मैं खुद कोर्ट जाता हूँ बहुत बार, वो देखता भी हूँ, लोग वहाँ लाइन में लगे हुए, वकील उनको बता रहे हैं कि ये तारीख लगती है, सुबह बुला लेंगे 10 बजे, तारीख लगा जज साहब बैठ रहे थे 3 बजे आ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं अगर सरकार इन चीजों पर ध्यान दे रही है बिल लाने पे, तो सरकार दूसरी ओर इनकी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाए। ठीक है विशाल, चुनाव 24 में प्रस्तावित है और हो सकता है कभी कभी बातें होती है, हो सकता है जो विधानसभा के चुनाव है उसको लेकर के लोकसभा का चुनाव पहले हो सकता है, साथ हो सकता है,
तो ये जितनी चीजें इस बार सदन में आई है सत्र के दौरान, तो क्या सबको राजनीतिक रूप से अगर विपक्ष देख रहा है तो सही में राजनीति है क्या उसमें? विपक्ष की सोच का नजरिया ही बदल गया। अच्छा, पहले विपक्ष एक संवैधानिक और सकारात्मक सोच के साथ देश के लिए कार्य करता जब तक भाजपा की- लेकिन आज विपक्ष की स्थिति ये हो गई कि सदन नहीं चलने देना, वॉक ओवर करना है, उल्टा सीधा बोलना है, भारत माता की हत्या हो गई, ऐसे शब्दों का चयन करना है। अब विपक्ष की भूमिका वो सकारात्मक भूमिका नहीं रह गया। आपने जी ने कहा कानून आना चाहिए, अच्छा कानून है। आपके सदन के प्रतिपक्ष के नेता ने ऐसा कहा, जो आपने कहा यहाँ ये स्वीकार कर लिया कि कानून अच्छा है, आना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जनता के हित का कानून है, आप सपोर्ट कर देना। लेकिन आप यहाँ सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आपका प्रतिपक्ष का नेता नहीं करता। ऐसा क्यों? इतनी भिन्नता क्यों है आपके और सदन के नेता के अंदर? कानून देश की बात करो, भारत माता की बात करो, भारत माता की हत्या की तो बात करें। मां भारती की सेवा में 1947 से 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान की लड़ाई लड़ते लड़ते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों को निशान कर दिया। एक झंडा होगा जो लाल किले पे होगा, वही झंडा राजयोग पे होगा। उस लड़ाई को काटने का काम भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता ने किया है। आज कानून की बात बता रहे हो आप, हमें हम कानून सिखा रहे हो आप भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है, जनता के सरोकार के लिए बनी है, जनता के हित के लिए बनी है। वो जो भी हित होगा जनता का, उसके लिए सदैव आगे बढ़कर अग्रिम पंक्ति पर खड़ी हुई, ये भारतीय जनता पार्टी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस 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 झंडे के लिए अपना बलिदान दिया था, 3 साल उन्हीं के साथ सरकार बनाई थी, 3 साल उन्हीं के साथ सरकार चलाई है। बीजेपी ने 3 साल कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ सरकार चलाई है, और वहां भी तब भी था 2 झंडे, 2 विधान और 2 सब कुछ थे वहां पर तब। ये है ना कि कहना की बात देखिए, अपने सत्ता जहां मिल जाए, जहां सत्ता का लाभ हो, उस हिसाब से नीतियां बदल जाती है, उस हिसाब से तरीके बदल जाते हैं सरकारों के। क्या विशाल जी आप लोग सत्ता के शीर्ष पे पहुंचने के लिए अपनी नीतियां से समझौता कर लेते हो? नरेंद्र सिंह जी का कहना है हमारा सिद्धांत 1925 से एक है, 1951 का एक है, 1980 का एक है, और आज 2023 में भारत माता राष्ट्रवाद, यही नारा हमारा बुलंद रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन एक संविधान, एक झंडा, जिस जो आप बात कर रहे हो, एक तरफ तो आप मंच मतलब मीडिया में बैठ के आपके नेता हर मंच से कहते हैं, दूसरी तरफ जैसा नरेंद्र सिंह जी ने कहा, ये विषय तो नहीं लेकिन मैं विषय ला रहा हूँ, उन्होंने कहा कि वही जब आप जम्मू कश्मीर में सत्ता के साथ वहां पे शामिल होते हैं, और वह सत्ता ऐसी सत्ता होती है कि जो कि आपके इस विषय से भटकी हुई होती है, या आपके इस नियम के विरुद्ध होती है, तब भी आप उनको सत्ता में जब मुख्यमंत्री का जब मुख्यमंत्री का वो स्वेरिंग इन सेरेमनी चल रही थी, तो वहां 2 झंडे थे। बिल्कुल सही प्रश्न किया नरेंद्र प्रश्न जी। अटल जी की गवर्नमेंट में हमने समझौता एक है, गाड़ी भी तो निकाली पाकिस्तान जाने के, जबकि दुश्मन है हमारा। हमें पता है कि रोज हमारे साथ कत्लेआम करता है, मारता है। जब ये अटल जी ने बड़ी सोच के साथ गाड़ी निकाली कि समझौता करें कि भाई है, छोटा भाई है, इन भावनाओं के साथ सरकार काम करती है। सरकार की रणनीति क्या है, समय के अनुसार उसको बदलकर देश के प्रति क्या काम करना है, उस पर काम करती है। लेकिन ऐसा भाई जो भटक गया है, बार बार भटकने के बाद भी लाइन पे नहीं आ रहा है, तो क्या उस भाई को लेकर चलने की क्या तभी तो सर्जिकल स्ट्राइक करी, तभी तो करी। जब लाइन से भटक गया, आप पत्थरबाज कहां से लेके करते के अंदर, क्यों नहीं आ रहे पत्थरबाज सामने? बताइए ना संजय जी, पत्थरबाज कहां गए? मोदी सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा बुलंद हो चुका है। अमनदीप, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही और सबसे ज्यादा रही, और रहने के बाद वह मुख्य भूमि जो मुख्य बिंदु थे, उस बिंदु से भटकी, या कह लीजिए उस बिंदु पे ध्यान नहीं दिया, जिससे वो सत्ता से दूर हुई। और अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को लेके आ रही है जो आमजन से जुड़ा हुआ है, सर्व आम आदमी के सरोकारों से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी चीजें अगर लेके आ रही है, और कांग्रेस 26 का एक गुट तैयार करती और 24 पे चुनाव में जाती है, तो क्या आपको लगता है संघर्ष बड़ा होने वाला? मान्यवर, आपके हिसाब से आमजन के मुद्दे क्या होते हैं? आमजन का मुद्दा मेरे हिसाब से ये भी होता है कि महंगाई है, बेरोजगार युवा है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। तो मोदी का तो मुमकिन है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा सर। मोदी है तो मुमकिन है, तो वो है तो बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि प्रदेश में बेरोजगारी, प्रदेश में महंगाई है,
आज आम जनमानस महंगाई से मर रहा है, आम जनमानस त्रस्त है, उस पे वो आमदन के मुद्दे नहीं है। बिल लाना, लोकसभा राज्यसभा में जाके बात करना, ये सब चीजें करनी। और जहां तक बात करी इन्होंने कि विपक्ष सदन नहीं चलने देता, तो बिल्कुल नहीं चलने देगा। क्यों? उसका कारण है क्योंकि आप जनहित बात नहीं करते, आपके पर खिलाफ अगर कोई वहां एमपी खड़ा होकर बोल दे तो आप सस्पेंड कर देते हैं, आप उसके पर खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। अगर मैं धरातल की बात करूं, धरातल की बात करूं, मैं अगर धरातल की बात करने का कार्य करूं तो आप सदन में कर देते हैं। क्या ये सब साफ मौका तो आप लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य भाजपा सरकार कर रही है। किस बात की हत्या की बात ना करो। देश के अंदर उन्हें चिल्लाने में ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की हत्या आपने की हमें बता रहे कि क्या होती है। दिल्ली के अंदर किसने तबाही की किसानों पर? क्यों नहीं? कुछ नहीं होने वाला है। ये जनहित के मुद्दे हैं, ये हम उठाते रहेंगे, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, चाहे जो मर्जी। नरेंद्र सिंह के अंतिम प्रस्ताव से ले लेते महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण विषय है जिसे सदन में पेश किया गया है। 3 महत्वपूर्ण बिल भी है। क्या हमें ये लगता है कि जिस तरह से ये बिल आया है, अंतिम समय में आया है, तो क्या ये माना जाए इम्प्लीमेंट के लिए भी उतने आसानी से ही इस विषय ये तीनों बिल पे इम्प्लीमेंटेशन कितने आसानी से हो जाए? देखिए सरकार की मंशा है कि ये इम्प्लीमेंट किया जाए। सरकार के पास नंबर है कि वो इसे पास करा सकती है। अभी जैसे विंटर सेशन स्टार्ट होगा, अगर सरकार गंभीर है तो वो उसे अगले दिन राज्यसभा में पेश करे और बड़ी आसानी से राज्यसभा में इनके पास नंबर है, इनके पास लोकसभा में नंबर है। तो अगर ये चाहती सरकार तो कर सकती है। चलिए, धन्यवाद महेंद्र सिंह जी, धन्यवाद अमनदीप जी और धन्यवाद विशाल गुप्ता जी। विषय महत्वपूर्ण है, चर्चा लंबी होनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन में खामियां अगर आएंगी तो सुधारा भी जाएगा, लेकिन केवल विरोध के लिए अगर विरोध होगा उस पर भी सोचने की जरूरत है क्योंकि धाराएं बहुत सी परिवर्तित हो रही है, नाम बहुत से परिवर्तित हो रहे हैं। इन सब को लेकर के एक बड़े बदलाव की तरफ अगर सरकार जा रही है, उसे थोड़ा समय तो लगेगा ही। हर तरह से देखा जा सकता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी राजनीतिक विषय जो भी वो लेके आएंगे उसे राजनीतिक दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन बड़ा बदलाव की तरफ हम बढ़े हैं और बड़े बदलाव की आवश्यकता भी थी। तो अगर बदलाव हो रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए।